आज हम बात करेंगे कि अगर दो या दो से अधिक रजिस्टर्स जो है वो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हो तो फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या समझते हैं, उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अगर आप फिगर में देखें तो यहां पर दो रजिस्टर्स लगा हुआ है, एक ये दूसरा ये। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है रजिस्टर्स, इसका जो रेजिस्टेंस है ये है R1 और इसका जो रेजिस्टेंस है ये है R2 और इसे जो है एक यहां पर बैटरी से जोड़ा गया है। मान लेते हैं कि इस बैटरी का ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये है V। तो अब जो करंट है वो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। सो करंट यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो करंट का फ्लो हो रहा है ये है करंट I। तो इसी करंट I को जो है यहां पर ये जो रेजिस्टेंस R1 है इसके थ्रू भी फ्लो करना है और इसी करंट I को जो है इस रेजिस्टेंस R2 के थ्रू भी फ्लो करना है। सेम करंट यहां पर इन दोनों ही रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा। तो यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हर एक रेजिस्टेंस से जो है सेम करंट का फ्लो होगा तो हम कहेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जितना करंट R1 के थ्रू फ्लो कर रहा है उतना ही करंट R2 के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। सो हम कहेंगे कि ये जो है ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर दोनों के थ्रू जो है करंट I ही फ्लो करेगा। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब चलिए देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो उसके लिए अगर मैं इन दोनों ही रेजिस्टेंस की जगह पर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाता हूं कि ताकि सर्किट में कोई भी चेंज ना हो, दैट मीन सेम करंट का फ्लो हो, तो हम कहेंगे कि वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहां पर फिगर में देखें तो ये जो वोल्टेज है ये V वोल्ट का ही बैटरी है। तो यहां पर केवल एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया इन दोनों की जगह पर। तो यहां पर ये मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये है R और सेम करंट का फ्लो होना है। सो यहां पर जो करंट का फ्लो होगा वो I ही होगा। करंट यहां पर सेम फ्लो करेगा, करंट को सेम होना है तब जाकर के हम कहेंगे कि ये उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सो करंट यहां पर सेम फ्लो कर रहा है I। तो ये जो है ये R इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्योंकि करंट जो है वो सेम फ्लो कर रहा है। तो अब हमें यह देखना है कि ये जो R है इसका R1 और R2 के साथ रिलेशन क्या है। तो उसके लिए अगर मैं इस पॉइंट के पोटेंशियल को V कहता हूं तो फिर इस पॉइंट के पोटेंशियल को मुझे 0 कहना होगा क्योंकि तभी जो है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का V होगा। तो चूंकि कनेक्टिंग वायर का जो है रेजिस्टेंस से नेग्लिजिबल होता है, उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो फिर जो है यहां से लेकर के यहां तक कोई भी पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं होगा। सो यहां पर हम कहेंगे कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ये भी होगा और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। तो अब यहां से जो करंट का फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस R1 के थ्रू ये I है। तो यहां पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर इस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये है V1 और यहां से भी करंट फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस R2 के थ्रू, तो यहां भी पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो पोटेंशियल में ड्रॉप है ये है V2। सो यहां पर ये जो पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है ये हमने मान लिया कि ये है V2। दैट मीन यहां पर V था इस पॉइंट पर, यहां पर इसके क्रॉस V1 ड्रॉप हो गया, जो बचा यहां पर इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया और यहां का पोटेंशियल 0 हो गया। तो यहां से बड़ा ही क्लियर है कि ये जो V होगा ये V1 प्लस V2 के बराबर होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो V होगा V ये बराबर होगा V1 प्लस V2 के। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो V होगा ये बराबर होगा, ये V1 कितना होगा, यहां पर देखें तो ये जो V1 होगा ये बराबर होगा ओम्स लॉ से हम ये कह सकते हैं कि जो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट का फ्लो हो रहा है जो कि है I इंटू इसका जो रेजिस्टेंस है जो कि है R1, उसी हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो V2 होगा ये होगा यहां से जो करंट का फ्लो हो रहा है I इंटू यहां पर इसका जो रेजिस्टेंस है R2। तो यहां पर लिख सकते हैं V1 के जगह पर I R1 प्लस I R2। तो यहां से इससे आगे हम ये जो I है ये कॉमन आउट कर सकते हैं। तो यहां से हमने कर लिया कॉमन आउट, तो यहां पर हो गया R1 प्लस
R2 के। तो अब यहां पर अगर देखें तो इसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है, तो फिर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो V के बराबर होगा और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहां से जो करंट का फ्लो हो रहा है जो कि है I, वही करंट जो है यहां से भी फ्लो करना होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू I ही। तो हम ये कहेंगे कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये बराबर होगा यहां से ये जो करंट का फ्लो हो रहा है वो इनटू यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है वो। तो सिंपली यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो V होगा ये बराबर हो जाएगा I इंटू R के, और ये बराबर हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 के। तो अब यहां पर ये जो I है ये इस I को कैंसिल कर देगा, तो यहां से ये जो R है R ये बराबर होगा R1 प्लस R2 के। यहां मैं आपको बता दूं कि अगर यहां पर कोई और रेजिस्टेंस जो है इस तरह से जुड़ा होता सीरीज कॉम्बिनेशन में ही, मान लेते कि ये R3 है, तो सिंपली यहीं पर हम R3 को भी ऐड कर देते। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पता करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इन्हीं दोनों का सम होगा। अब हम इसी पर जो है एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सवाल यह है कि यहां पर देखें तो दो रजिस्टर्स लगा हुआ है, एक का रेजिस्टेंस 3 ओम है, दूसरे का 6 ओम है, और दोनों को देखें यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है और इसे एक 12 वोल्ट की जो है बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। तो अब यहां से करंट का फ्लो होगा, करंट यहां पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। चलिए मान लेते हैं कि ये जो करंट है ये है I, ये करंट I कितना होगा ये हमें पता करना है, और साथ ही साथ हमें यह भी पता करना है कि यहां पर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले हमें ये जो करंट है ये पता करना होगा, और करंट को पता करने के लिए हमें चाहिए होगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए ये रहा फिगर। तो यहां पर ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट का ही होगा, और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है चलिए मान लेते हैं कि ये है R, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये कितना होगा ये अभी हमें पता करना है। तो जो करंट यहां से फ्लो करेगा एग्जैक्टली सेम करंट को जो है यहां पर भी फ्लो करना होगा, क्योंकि उसी का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सो करंट को सेम यहां से भी फ्लो करना होगा। तो यहां पर ये करंट को पता करना है। तो देखिए यहां पर ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये कितना होगा, हमने इससे पहले बात किया है कि ये जो R है ये बराबर होता है R1 प्लस R2 के। दैट मीन इन दोनों का जो सम होगा वो तो 3 ओम प्लस 6 ओम, दैट मीन ये हो जाएगा 9 ओम के बराबर। तो यहां से ये हो गया 9 ओम के। सो ये जो रेजिस्टेंस है ये 9 ओम का है। तो अब हम ओम्स लॉ से ये बता सकते हैं कि जो करंट होगा ये किसके बराबर होगा। करंट होता है यहां पर ये जो वोल्टेज है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो रेजिस्टेंस होगा वो 9 ओम के। तो यहां से अगर आप कैंसिल करते हैं तो यहां पर ये हो गया 3 और यहां पर ये हो गया 4, तो यहां से ये हो जाएगा 4/3 एम्पियर के। सो इतना करंट यहां से जो है फ्लो कर रहा है, और यही करंट इस सर्किट से फ्लो करेगा। सो यहां पर ये होगा 4/3 एम्पियर के। तो यहां पर ये जो है करंट एम्पियर में फ्लो कर रहा है 4/3। तो अब यहां से हम बता सकते हैं कि ये जो है इस रेजिस्टेंस के थ्रू या कहें इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहां पर अगर हम ये मान लेते हैं अभी अगर ये मान लेते हैं कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ये है V1, ये मान लेते हैं कि यह V1, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है V2। तो हम ओम्स लॉ से ये कह सकते हैं कि ये जो V1 होगा ये V1 ये बराबर होगा इसके थ्रू जो करंट का फ्लो रहा है I इंटू यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है R1। तो यहां से कह सकते हैं कि I कितना है ये है 4/3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है ये 3 ओम के। सो यहां पर ये जो 3 है ये 3 को कैंसिल करेगा तो ये होगा 4 वोल्ट के। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है 4 वोल्ट। उसी तरह से यहां पर ये जो V2 है ये भी पता कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो V2 होगा ये V2 हम कह सकते हैं कि ये होगा I इंटू R2 के। तो I ये करंट किसके बराबर है, ये 4/3 इंटू यहां पर ये जो R2 है, R2 किसके बराबर है, ये 6 ओम के। तो 3
से यहाँ पर ये 6 काट जाएगा तो यहाँ पर होगा 2, तो फिर ये होगा 8 वोल्ट के। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा 8 वोल्ट। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं दैट मीन V बराबर होगा V1 प्लस V2 के। तो अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये होगा 4 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट, तो यहाँ से ये हो जाएगा 12 वोल्ट के, जो कि इसी के बराबर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।